Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 6 English from the book English Weaves, and the chapter name is Mowgli Amongst the Wolves. तो मोगली, बगीरा, इन सब से याद आता है जंगल बुक. मोगली रुडयार्ड किपलिंग के द जंगल बुक की एक प्रसिद्ध कहानी का नायक है, जो एक मानवीय बच्चा है, यानी इंसानों का बच्चा, जिसे भेड़ियों द्वारा जंगल में पाला जाता है. मोगली की कहानी में उसे जंगल के नियमों और नैतिकता का पालन करना सिखाया जाता है, और वह भेड़ियों और अन्य जंगल के जानवरों के साथ एक मजबूत बॉन्ड बना लेता है, एक मजबूत संबंध बना लेता है. तो ये जो स्टोरी है ये वही है. तो चलिए मोगली के बारे में आगे पढ़ते हैं. It was 7 o'clock of a very warm evening in the Seonee Hills when Father's wolf woke up from his day's rest, stretched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. तो ये सियोनी की पहाड़ियों में एक बहुत ही गर्म शाम थी, जिसमें 7 बजे का समय था. जब भेड़िया पिता जो हैं वो अपनी दिन की नींद से जागे, उन्होंने अपने शरीर को खुजलाया, जमाई ली और अपने पंजों को एक एक करके फैलाया ताकि नींद की सुस्ती को वो दूर कर सकें. मदर वोल्फ ले विथ हर बिग ग्रे नोज ड्रॉप्ड अक्रॉस हर 4 tumbling, squealing cubs, and the moon shone into the mouth of the cave where they all lived. भेड़िया माँ जो थी वो अपने चारों उछलते कूदते चीखते चिल्लाते बच्चों के ऊपर, शावकों के ऊपर अपनी बड़ी सी ग्रे नाक टिकाए पड़ी थी, और चांद उस गुफा के मुंह से झांक रहा था जहां वो सब रहते थे. ओग्रू सेड फादर वोल्फ, और पिता ने कहा, आओ, इट टाइम टू हंट अगेन, क्योंकि ये जो समय था ये समय था वापस शिकार करने का, फिर से शिकार पे निकलने का समय हो गया है. He was going to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and wind. वह नीचे की ओर छलांग लगाने ही वाले थे कि एक झबरीली पूंछ वाली छोटी सी परछाई दहलीज पार करके आई और करहाती हुई बोली, Good luck go with you, O chief of the wolves, and good luck and strong white teeth go with noble children, that they may never forget the hungry in this world. तो जैसे ही वो लोग जाने लगे, वैसे ही किसी ने एक करहाती हुई आवाज़ में बोला, तुम्हारे साथ सौभाग्य हो, हे भेड़िए. ये कौन था? इट वॉज द जैकाल टबाकी, द डिश लिकर. तो ये था एक गीदड़ जिसका नाम था टबाकी, एक पत्तल चाटने वाला. एंड द वोल्स ऑफ इंडिया डिस्पाइस टबाकी बिकॉज he runs about making mischief and telling tales and eating rags and piece of leather from the village rubbish heaps. तो वो सब उससे घृणा करते थे, क्योंकि वो भारत के जो भेड़िए थे वो टबाकी से इसलिए घृणा करते थे क्योंकि वो जंगल में इधर उधर घूमकर शरारतें करता था, झूठी बातें फैलाता था और गांव के जो कूड़ेदान हैं उससे चिथड़े और चमड़े के टुकड़े खाता था. But they are afraid of him too, because Tabaki, more than anyone else in the jungle, is apt to go mad, and then he forgets that he was ever afraid of anyone. लेकिन इन सब के बाद भी वो सब उससे डरते थे, क्योंकि जंगल में टबाकी से अधिक कोई और पागल नहीं होता. जब वह पागल हो जाता है तो वह ये भी भूल जाता है कि वो किसी से डरता था, और फिर जंगल में पागलों की तरह दौड़ता हुआ हर चीज को काटता है. Runs through the forest, biting everything in his way. Even the tiger runs and hides when little Tabaki goes mad. For madness is the most disgraceful thing that can overtake a wild creature. यहाँ तक कि जो बाघ हैं वो भी तब छुप जाते थे जब टबाकी पागल हो जाता है.
क्योंकि पागलपन किसी भी जंगली जीव के लिए सबसे अपमानजनक बात होती है। वी कॉल इट हाइड्रोफोबिया, हम इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, बट दे कॉल इट दीवानी, द मैडनेस एंड रन। लेकिन वो इसे दीवानी कहते हैं, पागलपन और दौड़ कहते हैं। एंटर देन एंड लुक, सेड फादर वोल्फ स्टिफली। तो फादर वोल्फ यानी जो भेड़िया पिता हैं वो काफ़ी कठोरता के साथ कहते हैं, तो आजा आकर देख ले, बट देयर इज़ नो फूड हेयर, लेकिन हमारी केव में यहाँ पर खाना नहीं है। फॉर अ वोल्फ नो, सेड तबाकी। तबाकी कहता है ठीक है भेड़िए के लिए नहीं है, बट सो मीन अ पर्सन एज माई सेल्फ, लेकिन मुझ जैसे नीच प्राणी के लिए अ ड्राई बोन इज़ अ गुड फीस्ट, एक सूखी हड्डी भी किसी दावत से कम नहीं है, बहुत अच्छी दावत है। हु आर वी, द गीदड़ लोग, द जैकाल पीपल, टू पिक एंड चूज। और हम कौन हैं? हम गीदड़ लोग कौन होते हैं चुनाव करने वाले? He scuttled to the back of the cave, और फिर वो पीछे की तरफ गुफा के पीछे की ओर भागा। Where he found the bone of a buck, जहाँ उसे हिरन की एक हड्डी मिली, with some meat, जिस पर थोड़ा मांस लगा था, and sat cracking the end merrily, और फिर वो उसे चबाने लगा और बड़े ही खुशी खुशी खाने लगा। All thanks for this good meal, he said, licking his lips. अपने होठों को चाटते हुए उसने कहा, इस भोजन के लिए शुक्रिया, इस स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। हाउ ब्यूटिफुल आर द नोबल चिल्ड्रन, कितने अच्छे बच्चे हैं ये, कितने सुंदर बच्चे हैं। हाउ लार्ज आर देयर आइज एंड सो यंग टू, और कितनी बड़ी बड़ी आँखें हैं और कितने छोटे भी हैं। Now Tabaki knew as well as anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children to their faces. अब तबाकी जानता था कि बच्चों की सीधी प्रशंसा करना अशुभ माना जाता है। उसे ये देखकर खुशी हुई कि भेड़िया माँ और भेड़िया पिता असहज महसूस कर रहे हैं। असहज यानी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। It is pleased him to see mother and father wolf look uncomfortable. असहज। Tabaki sat still, rejoicing in the mischief that he had made, and then he said spitefully. अब तबाकी जो है वहीं बैठा रहा, अपनी फैलाई गई शरारत पर मन ही मन खुश होता रहा। फिर उसने चिढ़ाने के अंदाज में कहा, शेर खान, द बिग वन, हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स। अब वो जो बात बताने आया था वो उसने बताई। उसको यही बताना था कि शेर खान, जो बड़ा वाला शेर खान है, वो शिकार करने के इलाके को उसने बदल दिया है। He will hunt among these hills for the next moon, so he has told me. और वो अब इस महीने इन पहाड़ियों में शिकार करेगा, ऐसा उसने मुझे बताया है। और वो यही इन्फॉर्मेशन, यानी तबाकी जो है वो यही इन्फॉर्मेशन देने फादर वोल्फ के पास आया था। शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव्ड नियर द वैंगुगा रिवर 20 miles अवे। और शेर खान जो था वो एक बाघ था जो वैंगुगा नदी के पास 20 मील दूर रहता था। ही हैज़ नो राइट, फादर वोल्फ बिगन एंग्रीली। और फिर भेड़िया पिता ने गुस्से में कहा, उसे कोई अधिकार नहीं है। By the law of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. और जंगल के कानून के अनुसार वो बिना चेतावनी दिए अपने इलाके को बदल नहीं सकता। इस बात पर जो फादर वोल्फ थे वो नाराज़ हुए। He will frighten every head of game within 10 miles. और वो जो है 10 मील तक के सारे जानवरों को डरा देगा। And I have to kill for 2 these days. और इन दिनों मुझे 2 के लिए शिकार करना पड़ता है। His mother did not call him लुंगरी, the lame one. lame one यानी लंगड़ा। और उसकी माँ ने उसे लंगड़ा ऐसे ही नहीं कहा था। For nothing, said mother wolf quietly. और भेड़िया माँ ने ये बात चुपचाप कही। He has been lame in one foot from his birth. वह जन्म से ही एक पंजे से लंगड़ा है। That is why he has only killed cattle.
और यही कारण है कि वो केवल मवेशियों को ही मारता आया है। नाउ द विलेजर्स ऑफ द वेंगुंगा आर एंग्री विद हिम, और अब वेंगुंगा के गांव वाले उससे नाराज़ हैं। एंड ही हैज़ कम हेयर टू मेक अवर विलेजर्स एंग्री, और वो यहाँ पर हमारे गांव वालों को नाराज़ करने के लिए आया है, जिससे कि हमारे गांव वाले नाराज़ हो जाएं। दे विल स्काउट द जंगल फॉर हिम when he is far away, and we and our children must run when the grass is set alight. और जब वो कहीं और चला जाएगा तो गांव वाले जंगल की खाक छानेंगे, और हमारे बच्चे फिर भागते फिरेंगे जब घास में आग लगा दी जाएगी। इंडीड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू शेर खान, वास्तव में हमें शेर खान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तबाकी कहता है, शैल आई टेल हिम योर ग्रेटिट्यूड, क्या मैं तुम्हारा उसे धन्यवाद कह दूं? तबाकी ने कहा। आउट स्नैप्ड फादर वोल्फ, निकल जाओ यहाँ से, पिता ने झटपटाते हुए कहा। आउट एंड हंट विद दाई मास्टर, और जाओ और अपने मालिक के साथ शिकार करो। निकल जाओ यहाँ से। दाउ हैस्ट डन हार्म इनफ फॉर वन नाइट, एक रात के लिए तूने काफ़ी नुकसान कर लिया है। आई गो सेड तबाकी क्वाइटली, तबाकी काफ़ी शांति से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो जो अपना काम करने आया था वो तो उसने कर दिया था। वो शेर खान के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया था और भेड़िया पिता और भेड़िया माँ को चेतावनी देने आया था। यू कैन हेयर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, और फिर तुम नीचे की झाड़ियों में शेर खान की आवाज़ सुन सकते हो। आई माइट हैव सेव्ड माई सेल्फ द मैसेज, और मुझे ये संदेश लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम्हें तो अपने आप ही पता चल जाता। फादर वोल्फ लिसन्ड, एंड बिलो इन द वैली दैट ran down to a little river he heard the dry, angry, snarly sing-song whine of a tiger who has caught nothing and does not care if all the jungle knows it. और उसने जब ये बात कही तभी भेड़िया पिता ने ध्यान से सुना, और नीचे की उस घाटी में जो कि एक छोटी नदी की ओर जाती थी, उसमें एक बाघ सूखी गुस्से से भरी करहाती दहाड़ सुनाई पड़ी, जो शिकार में असफल हुआ था और जिससे इस बात की परवाह नहीं थी कि पूरा जंगल उसकी आवाज़ सुन रहा है, और वो वहाँ पे शिकार करने आ चुका था। और वो कौन था? वो था शेर खान। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।